हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है। काली, द डिवाइन फ्लावर, कोर्ट हाउस, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की एनर्जी निकल के आती है। एंड यहाँ पर एनर्जी है मरकबा मेडिटेशन 369, अवेकनिंग। यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस। यहाँ पर एनर्जी है टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, न्यू डोर्स ओपनिंग, स्टार सीड्स योर सोल्स ओरिजिन, yearning एंड फीलिंग ब्लू। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी फ़िलहाल? आपके पार्टनर आपके हर एक मैसेज को रिसीव कर पा रहे हैं। आपकी चेतना उठी, आपकी चेतना ऊपर उठी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पर्सन जो है उनके चेतना में कोई अंतर ना आया हो। आपके अंदर परिवर्तन, आपके पर्सन के अंदर परिवर्तन लेकर आता है, क्योंकि हमारे जो कॉन्शियसनेस होती है, जो पूर्व जन्मों से आपने देखा और आपके पार्टनर ने देखा, एक दूसरे के साथ आप लोगों के जैसे हिसाब किताब रहे होते हैं, सामने आती ही वही सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं, वही चेतना। ठीक है, तो जैसे ही एक इंसान के अंदर हीलिंग होती है या फिर उसके अंदर वो ट्रिगर्स हील होते हैं, वो चेतना जो है आपकी ऊपर की तरफ उठती है। वैसे ही यहाँ पर सारे चेंजेस आपको आपके पार्टनर के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पर ये है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे बहुत अच्छे तरीके से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं और आपके हर एक मैसेज को रिसीव कर पा रहे हैं, जो कि पास्ट तक शायद नहीं कर पा रहे थे। अभी इस पर्सन ने बनाया हुआ पेशेंस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पर्सन का फेमिनिन साइड बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये जो मैस्कुलिन की एक हैबिट होती है 3D में अपने इमोशंस को इग्नोर करने की या फिर अपने इमोशंस को सप्रेस करने की, व्यक्त नहीं करते। कभी नोटिस करिएगा, पुरुष के और स्त्री के प्रेम में एक डिफरेंस होता है। स्त्री एक्सप्रेसिव होती है, पुरुष एक्सप्रेस कम करता है। ठीक है, अगर आपको समझना है तो वो एक्शन से आपको समझाएगा कि वो आपको क्या फील करता है आपके लिए। आपको उसके एक्शन से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। वो इतना ज़्यादा बोल नहीं पाते। हालांकि अब तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लड़कियाँ, उनके अंदर भी हाई फेमिनिन एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें, तो अगर हम स्त्री और पुरुष की अलग अलग बात करें, तो ज़्यादातर स्त्रियों में फेमिनिन एनर्जी हाई होती है और पुरुषों में ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी हाई होती है। ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक एक्सप्रेसिव होता है और दूसरा एक्सप्रेसिव कम होता है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की जो फेमिनिन साइड है वो बैलेंस हो रही है, यानी कि इमोशंस को वैल्यू करना सीख रहे हैं पर्सन। जितने भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल डिसीजंस अभी तक आपके पार्टनर ने लिए, वहाँ पर इमोशंस को इग्नोर करने की पनिशमेंट ये थी कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, मतलब इमोशंस को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो सामने से आप कैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट करोगे जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। अगर आप हर वक्त ये कह रहे हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, नहीं नहीं नहीं, आपको अपने फेमिनिन साइड पर भी रहना होता है। आपको ये भी कहना होता है कि अगर मैं दे सकता हूँ तो मैं ले भी सकता हूँ। इक्वल गिव एंड टेक। अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मुझे रिसीव करना भी आना चाहिए। और जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है वो रिसीविंग एनर्जी होती है। ठीक है, वो रिसीव कर सकती है, बट आप सबसे ज़्यादा उसको सप्रेस कर लेते हो। आप देखो आजकल लड़कियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लड़कियां हो चाहे लड़के, दोनों ही, लड़कों का तो ठीक है हमेशा से था, वो लड़कियां भी आजकल वो प्रोवाइडर हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
सब कुछ करना। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से उनको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो भी अपने फेमिनिन एनर्जी को इग्नोर कर देती हैं। खुद को सबसे पीछे रखना, खुद के लिए नहीं सोचना, सबके लिए सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है वहाँ पर ये होता है कि आप अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को इग्नोर ना करें, आप एक्सप्रेस करें। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप उस चीज़ के लिए एक्शन लें कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मैं इसके लिए एक्शन क्यों ना लूँ, अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर आने की कोशिश क्यों ना करूँ, मैं अपनी भावनाओं को हमेशा इग्नोर क्यों कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी है कोर्ट हाउस की। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक जो भी चैप्टर्स हैं वो क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मतलब वो एनर्जी है ये जहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। बैलेंस होने का मतलब है कि जो इंसान आपकी लाइफ में आपको जितना या जो सिखाने के लिए आया था, जैसे ही आपने सीखा उसको यूनिवर्स ने कट ऑफ किया, आगे बढ़ो। इस यात्रा में ना ऐसे होता है कि जैसे आपने देखा एक ट्रेन चलती है, तो कोई स्टेशन आया, वहाँ पर जो भी यात्री को उतरना है वो उतर गए, जिन्हें चढ़ना है वो चढ़ गए, फिर वो ट्रेन तो सीधी चलती रहेगी। वैसे ही आपकी ये जर्नी है, यहाँ पर एक बार आप इस ट्रेन में बैठ गए तो बैठ गए। लोग आते जाते हैं, जाते जाते हैं, आते जाते हैं, जाते जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो अब यहाँ पर न्यू डोर्स ओपनिंग की एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं जो इन्हें लर्न करने थे। लर्न क्या करना था इस पर्सन को? लर्न क्या करना था? अपने फेमिनिन एनर्जी को वैल्यू करना सीखना था, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना था कि हाँ मैं फील करता हूँ। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेजेस है, सबको नहीं सीखने पड़ते। आप कहो कि पूरी दुनिया को ऐसे लेसन सीखने, नहीं, उनको सीखने हैं जो लव को पाना चाहते हैं, जो अच्छी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती है, लव लाइफ डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें लव लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन्स नहीं सीखे। अपने पूर्व जन्मों में भी उन्होंने अपने आप को भयंकर इग्नोर किया है, या फिर उनको कभी वो चीज़ें मिली नहीं हैं। तो वो चुनिंदा सोल जिनको यहाँ पर इस तरीके के लेसन्स को लर्न करना है ताकि उनकी रिलेशनशिप बेहतर हो सके, सिर्फ वही लोग इस तरीके के लेसन्स अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ पर उनसे कहा जा रहा है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो, अपने इमोशंस को भी वैल्यू करो। अपने ऐसा भी नहीं है कि आप खुद को इग्नोर कर दो, तो आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी बैलेंस करो। लोगों का ख्याल भी रखना है, एट द सेम टाइम अपनी वर्थ पे भी काम करना है। तो बैलेंस एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पर आएगा। तो अगर आप सीख जाते हैं तो जैसे मैंने कहा, जजमेंट की एनर्जी आपको आगे बढ़ाया जाता है। जो लोग पहले आपके साथ ट्रेन में चले थे, सफ़र किया था, वो उतर जाएंगे, अब नेक्स्ट स्टेशन पे दूसरे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर के साथ निकल के आ रही है। मतलब जो भी कार्मिक चैप्टर हैं वो क्लोज हो रहे हैं, कार्मिक जो भी हैं वो जा रहे हैं लाइफ से, और नए दरवाजे खुल रहे हैं इस पर्सन के लिए। अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? जो दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, उनके बीच में किसी तीसरे का आ जाना, उसी को कहते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। तो कैसे निश्चित हो कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने? ये प्रकृति डिसाइड करती है कि शिव शक्ति के लिए बने, शक्ति शिव के लिए बने। अगर कोई दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं तो उनके बीच में जो भी आ रहा है उसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। अब कई बार कुछ लोगों का सवाल आता है कि कैसे पता करें हम थर्ड पार्टी हैं कि कोई और थर्ड पार्टी है? अपनी चेतना का स्तर बढ़ाओ। जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा थर्ड पार्टी आप हैं कि कोई और है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप चेतना का स्तर बढ़ाएंगे अपने, आपको सारी एनर्जी समझ में आने लग जाएगी, ठीक है, कि थर्ड पार्टी कौन है, मैं हूं कि कोई और है, ठीक है। ये उस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। क्योंकि जैसे ही आप ऊपर की तरफ उठेंगे, वो सामने वाला इंसान, उसकी चेतना भी ऊपर की तरफ उठेगी। और जिनके साथ आपका वाइब्रेशनल मैच नहीं है, जो आपकी कॉन्शियसनेस को मैच नहीं कर पाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे मतलब वो नीचे ही रह जाएंगे। ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, ये रह जाएगा नीचे, क्योंकि ये तो अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहा ना। इन दोनों की चेतना ऊपर की तरफ, मतलब ये है कि ये दोनों जर्नी में आगे जाने के लिए साथ में बने थे, ये नहीं बना था, ये सिर्फ सिखाने के लिए बीच में आया था। उसको बोलते थर्ड पार्टी। तो जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, यहीं गोल गोल घूमोगे थर्ड पार्टी सोचने के चक्कर में, तो गड़बड़ है। हालांकि जो लोग अपनी जर्नी लेकर आए, अपनी यात्रा पर हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आए हैं, उनको तो भाई ट्रिगर दे के आगे बढ़ाया जाता है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि आप चलते जाओ, बस यही एकमात्र सही तरीका है। जिनको लगता है असेंशन के प्रोसेस या अवेकनिंग के प्रोसेस में जो लोग हैं, जब तक आपको एक सटीक आंसर ना मिल जाए तब तक डर के मारे कोई डिसीजन ना बनाए। मतलब कोई भी डिसीजन फियर में ना बनाए,
जब आपको क्लैरिटी आ जाए, चीज़ें समझ में आने लगे, आप बैलेंस हो जाए, अपना डिसीजन बनाए, आगे आप कर सकते हैं काम। और जिनको यानी हमें सरेंडर पे ही चलना है, सरेंडर पे चलो, बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड्स की एनर्जी आ रही है। अब स्टार सीड्स मतलब क्या, डिवाइन पार्टनरशिप होती है, ये तो चैनलिंग मुझे हुई है, ठीक है, डिवाइन पार्टनरशिप होती है। आपके लिए डिवाइन पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो प्राकृतिक तौर पे आपके लिए बना हुआ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डायमेंशन हैं, बट वो इंसान के साथ आपका जो बॉन्ड है, वो एक तो अनकंडीशनल लव, जब आपका हार्ट चक्र ओपन होगा तब आप उसे रिसीव कर पाओगे। दूसरा, हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है, मतलब हायर कॉन्शियसनेस, क्योंकि जहाँ पर हम हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये 3D कॉन्शियसनेस है, यहाँ पर ये कनेक्शन बनेगा ही नहीं। स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए आपको कॉन्शियसनेस बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपकी चेतना में जो गंदगी आ गई है, जो दिमाग में कचरा भर गया, उसे साफ सफाई करनी पड़ेगी, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। अपनी चेतना उठाओगे तब जाकर कहीं ना कहीं वो रियूनियन या यूनियन, जो भी आप कहना चाहो, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप एक दूसरे को ट्रिगर करके सेपरेशन क्रिएट कर ले, तो थर्ड पार्टी जो बीच में आ जाती है उसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी, या जो भी आया है आप दोनों की अवेकनिंग के लिए बीच में। सो यहाँ अवेकनिंग की एनर्जी चल रही है। पता नहीं आप लोगों को ये रीडिंग समझ में आ रही होगी, लेकिन मैंने आपको कॉन्शियसनेस के स्तर पे ये रीडिंग समझाने का प्रयास किया है कि मतलब कहा क्या जा रहा है। हम ह्यूमन बॉडी देखते हैं, यहाँ बात कॉन्शियसनेस की हो रही है, ठीक है। हायर डायमेंशन में बात किसकी हो रही है, जब हम कह रहे हैं हायर डायमेंशन, डायमेंशन मतलब क्या, 3D, थर्ड डायमेंशन, 4D, फोर्थ डायमेंशन, 5D, फिफ्थ डायमेंशन क्या है, आपकी कॉन्शियसनेस। हम जब कह रहे हैं 5D में आप पहुंच गए, तो किसी जगह पहुंच गए क्या, नहीं, आपकी चेतना ऊपर उठ गई। पहले 3D थी, जिसमें बहुत सारा अटैचमेंट था, बहुत सारा गिल्ट था, शेम था, ये था, वो था। 5D कॉन्शियसनेस में पहुंचते क्या आ रहा है, लोगों को फ्री किया, खुद को फ्री किया, लव में आए, पीस में आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के पीछे भागते थे उनको भागना बंद किया। ये आपकी चेतना का एक दूसरा स्तर, जैसे हम 5D बोल रहे हैं, 6D में और 7D में और ऐसे ऐसे डायमेंशन आपका आप बढ़ाते जाओगे, मतलब आप हायर कॉन्शियसनेस पे जाओगे, वैसे वैसे आप देवतुल्य होते जाते हो। देवतुल्य मतलब ऑब्वियसली बात है, देवतुल्य का मतलब हो गया कि एक एंजेलिक एनर्जी, जिन्हें आप एंजल्स कहते हो, जिन्हें कहते हो आप मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है अपने, ठीक है। तो ये एनर्जी है। तो मरकबा मेडिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मरकबा की एनर्जी जब आप एक स्तर अचीव कर ले तो स्पिरिचुअलिटी में, तो आप प्राकृतिक तौर पर प्रोटेक्टेड होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप लोअर कॉन्शियसनेस में हो तो बहुत सारी एनर्जीज का असर आपके ऊपर होता है। जैसे अगर आप बहुत लस्ट में हो तो लस्ट वाली जितनी एनर्जीज हैं आपके आसपास सब अट्रैक्ट हो जाएंगी आपसे, आपकी बुद्धि खराब करने के लिए। लेकिन आप पीस की एनर्जी हो, जितनी पीसफुल एनर्जी, वो आपसे आकर कनेक्ट करेंगी, ठीक है। कहते हैं कि जैसा आचरण होते हैं वैसी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करते हो, जैसी लाइट आपके भीतर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है। तो जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धिकरण होता है और एनर्जीज बैलेंस होती हैं, वैसे वैसे हायर एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो जब उनके साथ कनेक्ट करोगे तो वैसी मन हो जाएगा, वैसी चित्त हो जाएगा, वैसी कर्म हो जाएंगी, वैसी वाणी हो जाएगी, वैसी बुद्धि हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को, मतलब जैसे अगर कोई ये समझे कि मेरे कोई कहे कि मेरे ऊपर बुद्धि बंधन लग गया या मेरे ऊपर भाग्य बंधन लग गया, किसी ने तंत्र करा दिया, इसका मतलब क्या है, भाग्य बंधन का मतलब हो गया कि किसी ने आपकी डेस्टिनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कैसे करने की कोशिश की, आपके दिमाग से, कि आप निर्णय ना बना पाओ, आप अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो बेसिकली उसने क्या किया कि आप जिस भी डायमेंशन से कनेक्ट कर रहे थे, जो भी आपका हायर सेल्फ था, उससे आपके इंट्यूशंस को डिस्कनेक्ट कर दिया, जैसे कैंची से काट दिया, ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर। और जैसे आप इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हुए, अब आपके अनियंत्रित हो चुके हो आप। अब आप कोई भी डिसीजन बनाओगे और जाना था यहाँ, चले जाओगे यहाँ, इसको कहते हैं भाग्य बंधन करना। मतलब किसी व्यक्ति की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देना, उसके इंट्यूशन से उसे डिस्कनेक्ट कर देना, ताकि वो दूसरी रास्ता पकड़ ले, जहाँ उसका भाग्य था, जो उसकी डेस्टिनी थी, जो उसे मिलना चाहिए था, वो ना मिले। तो ये भी कॉन्शियसनेस के लेवल पर नहीं होगा। अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाएं तो वो बंधन कट जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, सबकॉन्शियस में बहुत पावर है। आप इसको बाहरी तौर पे समझो कि तंत्र हुआ, या फिर आप इसको कॉन्शियसनेस के लेवल पर समझो। अगर आप ठीक से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना सीख जाओ ध्यान मेडिटेशन के द्वारा,
तो आपके सारे बंधन, अगर आपके ऊपर तंत्र बाहर से कोई भी लगा हुआ है तो वो कट जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, आपको इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जब आप किसी की बद्दुआ ले लेते हैं तो वो एनर्जी आपकी तरफ ऐसे आती है कि वो आपके चक्रास को ब्लॉक करती है, आपके इंट्यूशन से आपको डिस्कनेक्ट करती है, ठीक है। आपकी जो चेतना है, या फिर ये भी कह सकते हैं आपके अंदर मलिनता आती है। अभी आपको कैसे समझे में आया, इसको हम कभी डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में टॉपिक पे। फिलहाल अवेकनिंग का मतलब है जागृति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना। ऐसे लोग अपने भाग्य को अनलॉक करते हैं, भाग्य को बनाते हैं, और जो चीज़ें पाना चाहते हैं वो सब मिल जाती हैं, क्योंकि इनके थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं जब हाई डायमेंशंस में मूव करते हैं तो, ठीक है। तो चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टर की एनर्जी, मजिशियन। लेकिन मजिशियन तो आप हो, लेकिन बिना विजडम के हो तो कोई काम के नहीं हो, ठीक है। विजडम होना बहुत ज़रूरी है, पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व हुई तो चाइल्ड की एनर्जी है, किड्स आर प्रेजेंट इन द सिचुएशन, मतलब किड्स प्रेजेंट है सिचुएशन में। अब लो 3D लेवल पर कोई इंसान के बीच में कोई आ गया और वहाँ पर किड्स आ गए, सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर, सिंगल फादर, ठीक है। जब कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तब जाकर वो यूनियन पॉसिबल है। तो अगर आप 3D कॉन्शियसनेस से उठ नहीं पाओगे तो रियूनियन कभी ले नहीं पाओगे, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस तो ये कहती है कि आपकी फैमिली, आपका ये, आपका वो, आपका ऐसा, आपका वैसा। हायर कॉन्शियसनेस में जाओगे तो वहाँ पर समझ में आए कि मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का, जिसने ये सृष्टि बनाई है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ रही है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली इनके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।